मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारे 12th सिलेबस की पोएम नंबर 10 है। इससे पहले हमने आपको पोएम नंबर 9 कराई थी। ठीक है, ये पोएम नंबर 10 है जिसका टाइटल है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक इंडियन संत पोएट थे। ही वॉज बॉर्न 1863 एंड ही वॉज डाइड 1902। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो सन 1863 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1902 ईस्वी में हुई थी। क्योंकि एक संत कवि थे, एक महान आत्मा थे स्वामी विवेकानंद, जिनकी मृत्यु बहुत ही अल्प आयु में हो गई थी। मात्र 36 ईयर ओल्ड्स 36 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जिन्होंने जीवन भर बहुत संघर्ष किया और मानव जाति का कल्याण किया, मानव जाति को हमेशा प्रेरित करते रहे। अगर मैं इस पोएम के बैकग्राउंड की बात करूं तो ये पोएम एक अद्वैतवाद के दर्शन पर प्रकाश डालती है। यानी कि पोएम बताती है कि संसार में कष्ट, मुसीबत, दुख और कठिनाइयों से ये पूरा संसार भरा हुआ है, परंतु जिस व्यक्ति की ईश्वर में आस्था होती है वह इनसे भयभीत नहीं होता। मानव जीवन का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो ईश्वर को प्राप्त करना है। मानव को साहस से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कष्ट और असफलताएं उसके सही मार्ग को विचलित नहीं कर सकते। यानी कि अगर रियलिटी देखी जाए तो जीवन में सुख व दुख या आते रहते हैं, लेकिन मानव को हमेशा अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टैंजा बाय स्टैंजा इस पोएम को स्टडी करेंगे। अगर इस पोएम की बात करें तो ये पोएम अपने आप में द सॉन्ग ऑफ द फ्री एक लॉन्ग पोएम है, लेकिन आपके 12th सिलेबस में केवल 4 ही स्टैंजा दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके टेस्ट पे काम करते हैं, इसके स्टैंजा को स्टडी करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए पहला स्टैंजा, द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफरल। अनफरल का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, द फ्लेम स्ट्रेड अप डॉथ ब्लेज, द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स ऑफ हार्ट स्टक्स लोयंस रेज। रेग का मतलब होता है क्रोध आना, गुस्से आना। फ्लेम अग्नि, ब्लेज यानी कि लपटें। ठीक है, यहाँ पर पोएट बताना चाहता है कि जब दी वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफरल, यानी कि जब एक सांप पर वार किया जाता है, ठीक है, और जब वो सांप जख्मी हो जाता है तो वो अपना फन को फैलाता है, फन फैलाता है, यानी कि अपने बचाव के लिए। द फ्लेम स्टेड अप डॉथ ब्लेज, यानी कि जब ज्वाला होती है, अग्नि होती है, जब उसे झकझोर दिया जाता है, छेड़ा जाता है, हवा दी जाती है अग्नि को, तो उसकी लपटें और तेज़ी के साथ बढ़ती हैं। जब हवा को छेड़ा जाता है, यानी कि आग को छेड़ा जाता है, तो उसकी जो आग की लपटें होती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हैं। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स, ठीक है, गूंज में, द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लोयन रेज। हार्ट स्ट्रक का मतलब होता है घायल शेर, यानी कि जो किसी शिकारी के तीर से या गोली से जो घायल हो जाता है। लोयन रेग का मतलब होता है गुस्से में, यानी कि जब एक शिकार पर, एक शेर पर वार किया जाता है, एक जख्मी शेर क्रोध में आकर जब दहाड़ता है तो उसके दहाड़ने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती है, पूरे यानी कि रेगिस्तान के पूरे जंगल में गूंजती है। दोबारा स्टडी करें इसे एक बार, 4 लाइन को ध्यान से पढ़ें। इसमें बताया गया है कि द बाउंडेड स्नेक इट्स वुड अनफरल, द फ्लेम्स स्टेड अप डॉथ ब्लेज, यानी कि जब एक जख्मी सांप अपने फन को फैलाता है, जब उस पर वार किया जाता है, तो जो अग्नि होती है, अग्नि को जब छेड़ा जाता है या हवा दी जाती है तो उसकी लपटें और तेज़ी के साथ आगे निकलती हैं, बढ़ती हैं। द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक्स लोयन रेग्स, जब एक जख्मी शेर
क्रोध में आकर, क्रोधित होकर यानी कि दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती है। नेक्स्ट स्टैंजा, द क्लाउड्स पुट्स फॉर्थ द डीलक्स स्ट्रेंथ, कहते हैं शक्ति। डेल्यूक का मतलब होता है बाढ़, सैलाब आना, बारिश होना तेज गति के साथ। वैन लाइटिंग क्लेव्स का मतलब होता है चीरना, इट्स ब्रेस्ट। ठीक है, इसमें बताया गया है द क्लाउड्स पुट्स फॉर्थ इट्स ड्यूलूक्स स्ट्रेंथ वैन लाइटिंग क्लेव्स इट्स ब्रेस्ट, यानी कि जब आकाश में बिजली कड़कती है तो उसकी कड़कने के यानी कि आकाश के अंदर जो बिजली कड़कती है और इतनी तेज़ी के साथ तड़कती है कि वो आकाश का सीना चीर देती है, तो फिर आकाश से तेज तेज बारिश होती है यानी कि बाढ़ आती है, सैलाब आता है। When the soul is stripped to its inmost depth, great ones unfold their best. जब when the soul is stripped to its inmost depth, कहते हैं गहराई, जब आत्मा को अंदर तक यानी कि गहराई तक झकझोर दिया जाता है, झकझोरा जाता है अंदर तक आत्मा को, तो ग्रेट वंस जो महान लोग होते हैं वो अपने क्रियाकलापों को प्रकट करते हैं, यानी कि जो महान लोग होते हैं वो अपना बेस्ट देते हैं जब उनकी आत्मा को अंदर तक झकझोरा जाता है, झकझोर दिया जाता है। तो इन 4 लाइन में क्या बात आई है स्टूडेंट्स, दोबारा इसे रीड करते हैं। द क्लाउड्स पुट्स फॉर्थ इट्स डिल्यूक्स स्ट्रेंथ, यानी कि जब आकाश के अंदर बिजली कड़कती है और वो अपना सीना बिजली कड़कती है और आकाश के सीने को चीर देती है तो भारी सैलाब आता है, बारिश आती है। इसी प्रकार से जब आत्मा को अंदर तक गहराई तक झकझोर दिया जाता है तो जो महान लोग होते हैं वो अपने क्रियाकलापों को का बेस्ट देते हैं यानी कि प्रकट करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, इंपॉर्टेंट स्टैंजा है ये, ध्यान रखना। लेट आइज ग्रो डिम, चाहे आँखों की रोशनी धूमिल क्यों ना हो जाए, यानी कि धूमिल यानी कि कमज़ोर क्यों ना पड़ जाए। एंड ईयर्स ग्रो फेंट, चाहे कानों की आवाज़ कमज़ोर क्यों ना पड़ जाए यानी कि कम सुनाई देने लगे। एंड फ्रेंडशिप फेल, चाहे मित्रता फेल क्यों ना हो जाए, असफल क्यों ना हो जाए। एंड लव बिट्रे, और चाहे तुम्हें प्यार में धोखा क्यों ना मिले। लेट फेट इज 100 हॉरर्स सेंड, चाहे तुम्हारा भाग्य हजारों विपत्तियां क्यों ना भेज दे। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, चाहे रास्ते में अंधकार ही अंधकार क्यों ना छा जाए, चाहे रास्ते में अंधकार ही अंधकार क्यों ना छा जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देखते हैं इस स्टैंजा को। लेट आइज ग्रो डिम, एंड यहाँ ये बुक में गलत छपा हुआ ईयर्स, यह वर्ड ईयर्स ना होके हार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट फेंट, चाहे आंखों की रोशनी धूमिल क्यों ना हो जाए, चाहे हृदय कमज़ोर क्यों ना पड़ जाए। एंड फ्रेंडशिप फेल, चाहे मित्रता में असफलता क्यों ना मिले। एंड लव बिट्रे, चाहे प्यार में धोखा क्यों ना हो। लेट फेट इज 100 हॉरर, चाहे हमारा किस्मत हमारा भाग्य हजारों विपत्तियाँ क्यों ना भेज दे। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, चाहे रास्ते में अंधकार ही अंधकार क्यों ना छा जाए। लास्ट स्टैंजा। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, चाहे प्रकृति गुस्से में आकर हमें क्यों ना कुचल दे। स्टिल नो माई सोल, लेकिन आपको हमेशा एक बात जाननी है, हमेशा एक बात याद रखनी है कि आप एक आत्मा हो। यू आर डिवाइन, तुम ईश्वरीय हो। मार्च ऑन एंड ऑन, हमेशा आगे बढ़ो। नो राइट नोर लेफ्ट, ना आगे ना पीछे देखो, बट टू द गोल, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमेशा आगे बढ़ो। दोबारा स्टैंजा को मैं रीड करता हूँ, ठीक है। यानी कि जो पीछे बताया गया था आपको, चाहे आपकी आंखें धूमिल क्यों ना हो जाए, चाहे आपका हृदय कमज़ोर क्यों ना पड़ जाए, चाहे मित्रता में आपको असफलता मिले, चाहे प्यार में आपको धोखा क्यों ना मिले, चाहे प्रकृति हजारों विपत्तियाँ क्यों ना भेज दे, ठीक है। चाहे नेचर एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, चाहे प्रकृति गुस्से में आकर आपको क्यों ना कुचल दे, ठीक है। स्टिल नो माई सोल, लेकिन हमेशा एक बात जाननी होगी, आपको समझनी होगी कि आप एक आत्मा हो।
यू आर डिवाइन, तुम ईश्वरीय हो। मार्च ऑन एंड ऑन, हमेशा आगे बढ़ो। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना आगे ना पीछे, बट टू द गोल, हमेशा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा संघर्ष करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आप एक ईश्वरीय हो, आप एक आत्मा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और मोस्टली इसमें से एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया एग्जाम में पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद की पोएम है, एक लॉन्ग पोएम है ये काफ़ी, लेकिन 12th सिलेबस में इसके 4 ही स्टैंजा दिए हुए हैं। थैंक यू।